हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट फ्लो होगा, कोई भी करंट वायर के अंदर, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइक्लोट्रॉन मोशन। तो साइक्लोट्रॉन मोशन मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड साइड के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया हो, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे, ठीक है, यहाँ पे रखा है, तो ये वेलोसिटी v से मूव करना चालू करेगा और सर्कुलर फॉर्म बनाएगा। तो जब सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में एक रेडियस होता है r, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है b। तो तीन क्वांटिटी पता है आपको, क्या क्या? रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी v और चार्ज q। पता है ना, चार्ज पार्टिकल q। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग को पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पार्टिकल को रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, कितना? चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको? फोर्स देगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर फिर कूलम्ब्स ने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसका एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको बोलते हैं, बराबर है ना, ताकि वो गिरे नहीं सेंटर के अंदर आके। जैसे वो साइकिल चलाते हैं तो जब कर्व पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, जब टर्न लेते हैं तो गिरते नहीं ना हम लोग, ऐसे झुकते हैं, ऐसे बैलेंस करने के लिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये दोनों फोर्स जो है सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इक्वल लिख दिया फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। तो q इंटू v इंटू b इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, तो एक v से एक v कैंसिल कर दिया, तो qv इज इक्वल टू mv। तो r को इधर ले लो तो रेडियस का फॉर्मूला क्या मिलेगा? mv/dq, बराबर ना। तो हमको पता है कि मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है बाय dq। ठीक है, अगर इसी कंडीशन को अलग तरीके से रखो, जैसे ऊपर में एक डिस्क बनाया है जिसका नाम d1 दिया हो, ठीक है, नीचे वाला एक ऐसे सर्कुलर आर्क बनाया है, मतलब ऐसे समझो कि सर्कल है, उसको दो पार्ट्स में से कट कर दिया, ठीक है, नीचे वाले को डिस्क 2 बोला, ऊपर वाले को डिस्क 1 बोला, ठीक है। और ये इनका बीच में जो गैप क्रिएट होगा, ये वाला, ये गैप, उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हूं P, ठीक है ना। तो जैसे मैं बताया साइक्लोट्रॉन प्रॉपर्टी से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड की तरफ, यहाँ पे देखो दे दिया हूं, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनवर्ट की तरफ है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा तो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव करता है, फिर वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्यों बाहर आया? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल था। तो अभी बताया कि चार्ज पार्टिकल रहेगा तो सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इसका क्वांटिटी रिलेशन में डायरेक्ट यूज कर लिया, रिलेशन रेडियस इक्वल टू bq, उल्टा है ना, mv/dq। तो यहाँ पे लिख दो mv, नीचे में आपका bq है, बराबर है। फिर देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना कि कितना टाइम पीरियड एक सर्कल कैलकुलेट करने में लगेगा। एक सर्कल होता है तो उसका सरकमफेरेंस होता है ना 2πr, बराबर है डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए पॉइंट P से चालू हुआ, ऐसे मूव किया, फिर से पॉइंट P पे आया, तो वन कंप्लीट साइकिल में 2πr डिस्टेंस मेजर करता है ना, कवर करता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बराबर है। तो ये डिस्टेंस का वैल्यू तुम्हारा 2πr था, तो r के जगह पे ये इक्वेशन थर्ड से क्या लिख दिया? mv/dq, ये आपका r का वैल्यू, समझा। और नीचे में v का है, तो ये v मैच कर रहा है तो कैंसिल कर दिया, तो 2πm/dq आएगा। ये टाइम पीरियड है तुम्हारा साइक्लोट्रॉन का, मतलब ये फर्स्ट सर्कल का वैल्यू निकाल सकते हैं, थर्ड का, फोर्थ का, जितना सर्कल फॉर्म करेगा उसका वैल्यू टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालता, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो 1 अपॉन ये वाला वैल्यू इधर डाल दो, तो 2πm हो जाएगा, ये bq ऊपर चला जाएगा। तो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। f मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन में ही देखो ये फॉर्मूला अपने को मिला ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो बताओ? रेडियस का फॉर्मूला याद हो गया तुम लोगों को? r इक्वल टू क्या है? mv/bq। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? v इधर रखो, बाकी को इधर भेज दो,
तो आर बी क्यू बाई एम आएगा, बराबर है। तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं पार्टिकल का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है जी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m, इसको v स्क्वायर को इधर डाल दो, तो v स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर होगा ना, तो इसके अंदर डाल दो। तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एक एम कैंसल, आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आएगा। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ऑफ साइक्लोट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है, लिख लो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग हेलिकल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन क्या होता है जी, ठीक है। पहले तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है राइट साइड में, तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखूंगा v, ठीक है ना, तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे अभी पढ़ा है ना, तो ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो ये इसका v है वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है vl, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कॉइल जैसा फॉर्म करके बाहर निकलता है ना, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक ये सर्कुलर फॉर्म निकालेगा, उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो बाहर निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, इसमें Fm का वैल्यू क्या है जी, Fm इक्वल टू है V जो है पैरेलल क्रॉस B, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल बोले तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है पैरेलली, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल क्या होगा, जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके बीच का एंगल जीरो होता है, तो साइन जीरो क्या होगा जीरो, तो ये हो जाएगा VV साइन ऑफ जीरो, तो ये जीरो तो पूरा वैल्यू जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा हेलिकल पाथ में, ठीक है। ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।